एक दिन लौट आऊंगी। अ शिवोल्यूशन स्टोरी, जब लौटने का मकसद सिर्फ जवाब नहीं, वजूद होता है। कोई नोट नहीं था, कोई गलत बात नहीं हुई थी, कोई लड़ाई भी नहीं। बस एक दिन कविता चली गई, चुपचाप, बिना किसी को बताए, बिना किसी वादा तोड़ने वाले फेयरवेल के। बस एक कुर्सी खाली रह गई थी खाने की मेज पर, और एक नाम किताबों में रह गया, माँ। जाने से पहले कविता घोष, उम्र 43, कोलकाता की एक पुरानी हवेली जैसे फ्लैट में 18 साल से गृहिणी, पति और स्टॉक मार्केट कंसल्टेंट, और बेटा क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था। हर दिन उसकी सुबह किसी के ब्रेकफास्ट कहाँ है से शुरू होती, और रात किसी के साइलेंट रहो यार मीटिंग है पर खत्म। वो बहुत कुछ करती थी, मगर कोई उसे कभी कुछ पूछता नहीं था। वो स्कूल में टीचर रह चुकी थी, हिंदी पढ़ाती थी। उसके पास एक सर्टिफिकेट था जो धूल खा रहा था, और एक वॉइस थी जो अब धीरे धीरे बंद कमरे जैसी लगने लगी थी। एक शाम एक बार बेटे ने कहा, माँ, डोंट इंटरफियर इन थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। उस वक्त कोई थाली नहीं गिरी थी, कोई गुस्सा नहीं फूटा था। बस कविता ने देखा था कि अब उसके बोलने पर कोई ठहरता नहीं। और फिर वो गई एक सुबह, जब बाकी सब सो रहे थे। कविता उठी, अपनी साड़ी तह की, कुछ रुपए निकाले और घर से निकल गई। कहाँ गई किसी को नहीं पता चला। जो कोई नहीं जानता था, कविता अब एक छोटे से गांव में रह रही थी, सिक्किम के पहाड़ों में, एक मॉनेस्ट्री के पास। वहां वो एक एनजीओ रन स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। नाम था कविता मैम। बस इतना ही। किसी ने उससे नहीं पूछा, तुम्हारा पास्ट क्या था, तुम माँ क्यों नहीं हो अब, तुमने सब छोड़ क्यों दिया। और यही उसका थेरेपी बन गया। उसका नया दिन सुबह 5 बजे चाय पीती थी, बच्चों को अल्फाबेट सिखाती, और रात में अकेले अपनी डायरी में लिखा करती, आज फिर किसी ने मेरा नाम लिया, बिना रोल्स के। लेकिन कहीं कुछ बाकी था। 7 साल गुजर चुके थे। अब वो 50 की थी, बालों में ग्रे आ चुके थे। लेकिन अब वो किसी की पत्नी, माँ, बहुला नहीं थी, बस एक औरत थी, खुद के नाम की। लौटने की वजह, एक दिन उसने एक खबर देखी, कोलकाता में उसके बेटे की शादी की अनाउंसमेंट, और किसी वजह से उसे वो कुर्सी याद आ गई जो उसने कभी छोड़ी थी। उसने वापसी की टिकट कटवा ली, वापस। लेकिन पहले जैसे नहीं। जब कविता लौटी तो किसी ने उसे फूल नहीं दिए, किसी ने गले नहीं लगाया। बस सवाल थे, अब क्या लेने आई हो 7 साल बाद किस हक से। हमने मूव ऑन कर लिया है। एक मुलाकात बेटे की शादी में एक लड़की, उसकी होने वाली बहू, कविता से चुपचाप आकर मिली। आप ही हो ना जिनकी वजह से ये घर इतना चुप है। कविता ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं वो हूं जो चुप रहकर भी आवाज छोड़ गई थी, जिसे किसी ने बुलाया नहीं, फिर भी लौटी, क्योंकि कभी मेरा भी नाम था यहाँ। एक साधारण सी कम्युनिटी हॉल दिन, महिला दिवस, 30-40 महिलाएं, कुछ युवा, कुछ गृहिणियां, कुछ विधवाएं। सबकी आंखों में सवाल। स्टेज पर कविता खड़ी है, हाथ में एक चौक, ब्लैक बोर्ड के सामने। वो लिखती है, नाम नहीं रहा मेरा, फिर उसे धीरे से मिटा देती है, फिर मुस्कुराकर चौक से लिखती है, अब मैं सिर्फ नाम नहीं, मैं खुद हूं। ऑडियंस में बैठी एक युवती पूछती है, लेकिन हम शुरू कहां से करें कविता दीदी, हम भी तो कहीं ना कहीं खो गए हैं। कविता थोड़ा रुकती है, फिर एक छोटी डायरी निकालती है और एक एक महिला को देती है। ये तुम्हारी पहली नोटबुक है, अब कोई सिलेबस नहीं, अब तुम अपनी कहानी खुद लिखोगी। लौटी थी ताकि कोई और खो ना जाए, ताकि किसी औरत को अपने नाम से समझौता ना करना पड़े। अब कविता अकेली नहीं थी, अब वो एक मूवमेंट थी, शिवोल्यूशन, जहां औरत सिर्फ रिश्ता नहीं, पहचान होती है।